नमस्कार। झारखंड में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और झारखंड में नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से बन चुके हैं और नया मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। तो झारखंड को लेकर जो आंकड़े हैं, क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इसी बीच हलचल काफी बढ़ चुकी है। तो झारखंड में इस बार बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन कौन यहाँ पर किस पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन झारखंड में काफी हलचल बढ़ चुकी है और झारखंड में यहाँ पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो फ्लोर टेस्ट में उन्होंने यहाँ पर बहुमत साबित भी किया है और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ। साथ ही मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो गया है, यानी झारखंड में एक दिन में काफी हलचल हुई है और चंपई सोरेन को यहाँ पर जल संसाधन मंत्रालय यहाँ पर मिला है। वही अगर बात की जाए तो विभागों में यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल रही। कुल 11 मंत्री यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए और यहाँ पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो दीपिका पांडे को यहाँ पर कृषि विभाग समेत 11 नए मंत्री बनाए गए हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या सिंपैथी वोट उनके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे हैं। जहां एनडीए को यहां पर बात की जाए तो कुल 9 यहां पर सीटों पर जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 8 सीट, 1 सीट उनकी सहयोगी आसू पार्टी के पक्ष में रही। वही इंडिया गठबंधन भी इस बार सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें मिली, 1 सीट का फायदा हुआ। जेएमएम को 3 सीटें मिली, 2 सीटों का फायदा हुआ। कुल मिलाकर 5 सीटें मिली, यानी 2 सीटें पहले थी लेकिन इस बार 3 सीटों का फायदा मिला है। तो विधानसभा चुनाव में इनका कितना फायदा उनको मिल सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो लोकसभा के लिए कुल 14 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और 14 सीटों में से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, 1 सीट आसू पार्टी के पक्ष में भी रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आसू पार्टी ने ग्रेडे में यहाँ पर जीत हासिल की है। बाकी अगर बात की जाए जेएमएम ने यहाँ पर राजमहल में जीत हासिल की है, यहाँ पर दुमका में भी जेएमएम को जीत मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिंहभूम में यहाँ पर जेएमएम, बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुंती की कांग्रेस को जीत मिली है लोकसभा क्षेत्र में। वहीं अगर बात की जाए लोहरदगा में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। तो इस बार काफी हलचल रही है और कौन किस पर भारी हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर जो लोकसभा चुनाव हुए उस चुनाव के दौरान जिन विधानसभा सीटों में यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन के तौर पर किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान। वर्तमान में उनके पास 26 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको विधानसभा क्षेत्रों में फायदा मिला है, जबकि आसू पार्टी को 5 विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त देखने को मिली थी। और अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर 52 सीटों पर यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। वही इंडिया गठबंधन को 29 यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त लोकसभा चुनाव दौरान मिली है। फिलहाल उनके पास यहाँ पर 49 विधायक हैं। तो इसका कितना फायदा उठा पाएगा, कौन किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर और झारखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो आगामी चुनाव को लेकर काफी मीटिंग कर रही है, काफी रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि 4 राज्य में इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो झारखंड में यहाँ पर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रभारी घोषित किया है। तो झारखंड को लेकर क्या हलचल हो सकती है, झारखंड में आए दिन नए नए ऐलान हो रहे हैं और नए नए यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं। उसके बाद झारखंड में कौन किस पर भारी है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, किसकी जीत में कितना दम है, इसको लेकर धनबाद की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 4 सीटों पर अनुमान है जीत का। वहीं इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर, अन्य को 0 सीट पर अनुमान हो सकता है। इसके अलावा गिरिडीह की 6 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें आने के पक्ष में, यहाँ पर 0 सीट जा सकती है जो अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए सिंहभूम की, यहाँ पर जो है 6 विधानसभा सीटों भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। यहाँ पर अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जबकि बोकारो की 1 सीट पर भाजपा को जीत का अनुमान हो सकता है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अब तक 28 सीटों के जो चुनावी अनुमान है उसमें भाजपा को करीब 10 से 11 सीट का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहे हैं। हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो भाजपा को 2 सीट है, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ हो सकती है। पश्चिम सिंहभूम की 5 सीट में से भाजपा को 3 सीट, इंडिया गठबंधन का पलड़ा 2 सीट है और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया देवगढ़ की 1 सीट पर तो भाजपा को यहाँ पर 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है, इनके पक्ष में यहाँ पर भी
0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। गढ़वा की एक सीट की अगर बात किया तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया दुमका की 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा क्षेत्र पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा था, उस कारण से सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिल सकता है, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। भाई अगर बात किया गोड्डा की एक सीट पर तो भाजपा को यहाँ जीत मिल सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। साहिबगंज की एक सीट पर भी भाजपा को जीत का अनुमान है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरायकेला की 4 सीटों में भाजपा को 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अब तक 50 सीट के अनुमान में भाजपा प्लस के लिए यहाँ पर 25 सीट तक अनुमान है, 22 से 25 सीट। वही इंडिया गठबंधन को 25 से 28 सीट और अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा चतरा की एक सीट पर भाजपा को जीत का अनुमान है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। इसके अलावा गुमला की एक सीट पर भी भाजपा को जीत का अनुमान है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। रामगढ़ की 2 सीटों में से भाजपा को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। अब तक 54 सीट के अनुमान में भाजपा को 26 से 30 सीट का अनुमान हो सकता है, वही इंडिया गठबंधन को 28 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पाकुड़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है इनके पक्ष में और भाजपा को यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर लातेहार की एक सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना हो सकती है आने के पक्ष में और भाजपा को यहाँ 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोडरमा के 3 सीटों में अगर बात की जाए सीधे तौर पर यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो एक सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर दे सकती है, आने के पक्ष में भी यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिमडेगा की 4 सीटों में से भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर यहाँ पर आमने सामने की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा किया तो खूंटी की 6 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 4 सीटों पर कमल खिला सकती है, इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, आने के पक्ष में 0 सीट जा रही है। लेह दक्का की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों में से भाजपा को 1 सीट, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है, आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए रांची की 7 सीटों में से तो भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, आने के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर अब बात की जाए सभी यहाँ पर 81 सीटों का महत्वपूर्ण आंकड़ा जो बन सकता है, जो विश्लेषण लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर आंकड़े निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल है, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन अगर बात की जाए तो भाजपा को यहाँ पर 36 से करीब 40 सीटों के आसपास का अनुमान है, यानी भाजपा भी झारखंड में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है, जो कि 42 सीटें हैं, उस आंकड़े के आसपास यहां पर पहुंच सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन भी 40 से 45 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीटों का अनुमान यहां पर हो सकता है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वैसे में माना जा रहा है कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री की बनने के बाद यहाँ पर काफी उलटफेर नजर आए, नया मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या यहाँ पर बात की तो भाजपा और आरसू पार्टी का जो गठबंधन है वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगा, या फिर जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन बना है वो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रहा है। इसको लेकर अपडेट रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट दिखाने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है झारखंड को लेकर अपडेट रख सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इनको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।